अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मेहरुनिसा आपकी मेज़बान एन न्यूज़ से अपने स्टूडियो में मैम तलत का खुशामदीद कहती हूँ। और मेरे साथ बहुत ही होनहार और खुश अखलाक एक सोशल वर्कर भी हैं। ये आइए इनके बारे में जानते हैं, इनके इन फ्यूचर क्या प्लान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसा, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। मैं अपना तलब ये करना चाहती हूँ कि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं ख़वातीन के ही सिलसिले में काम कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं, ख़वातीन को बहुत से मुश्किलों का सामना पड़ रहा है। और जो मैंने स्टडी किया, ज़्यादातर जो आजकल की जो बच्चियों की शादी हो रही है और जिसमें उनको बहुत सी डाइवोर्स हो रही है, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि जो ज़्यादा सर्वाइव करे वो एक बच्ची सर्वाइव कर रही है। मैंने अभी एक केस हल किया, मेरे पास एक केस आया जिसमें उस बच्ची के 4 बच्चे हैं, उसको उसकी मियाँ ने छोड़ दिया। अब ना उसको ससुराल वाले रख रहे हैं और ना उसके घर वाले रख रहे हैं। अब वो जो बच्ची है, उसके 4 बच्चे, वो किराए के घर में रह रही है। वो मेरे पास है, उसने कहा मैडम मैं बड़ी मुश्किल में, मेरा मसला हल किया जाए। अब मैं अपनी आवाम से, अपने लीडर से मैं एहतजाज करना चाहती हूँ कि वो बच्चे, उनका क्या कसूर है? क्या बच्चे वो अकेले पैदा करती हैं? उनमें उनका क्या कसूर है कि ना वो औरत क्या करे? बच्चों को पाले, ना उसके उसके पास रहने का घर है, ना बच्चों को खिलाने के लिए कुछ है। तो मैं अल्लाह मुझे मैं, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं सियासत में इसलिए आना चाहती हूँ, मैं सियासत में इसलिए सीट हासिल करना चाहती हूँ कि मुझे असेंबली में जाने का रास्ता मिल जाएगा। वो सोशल वर्कर के साथ साथ आप अब सियासत भी करना चाहती हैं। हाँ निशा, इसकी एक वजह ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अगर उस असेंबली में पहुँच जाती हूँ, मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी ना। मैं खवातीन के लिए एक ऐसा लाभ लाना चाहती हूँ, अगर एक औरत को डाइवोर्स हुई है, लिखतनामा में ये चीज़ें शामिल की जाए। अगर औरत को डाइवोर्स होती है तो उसको तमाम अखराजात दिए जाएँ। अगर जो बच्चे हैं वो सिर्फ माँ के पास नहीं रहेंगे, फिर वो मियाँ के पास रहेंगे, अपने बाप के पास रहेंगे। अगर वो आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे बीवी के पास है, वो उसको घर दे, उसको खर्चा दे और तमाम अखराजात उसके पूरे करे। आपको पता है वो औरत वो क्या कर सकती है अकेले अपने बच्चों के लिए? क्योंकि वो तो माँ है। सिर्फ माँ नहीं होती, बाप भी होता है। दोनों का बराबर का उन पर हक होता है बच्चों का। मैं इसी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि कुछ ऐसा कर जो ख़वातीन के लिए, कि उनको मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आजकल हम जिस माशरे में रह रहे हैं, असल में बच्चियों को बर्दाश्त नहीं है। हमें वल्लाह आलम क्या सिलसिला है कि क्या लड़की का कसूर है या लड़के का कसूर है। बहरहाल जो सर्वाइव करते हैं वो बच्चे सर्वाइव करते हैं। दूसरा मेरा बड़ा ये एम्बिशन है, जो बच्चियाँ भीख मांगती हैं। आप यकीन करें कि मैं मुझे बड़ी हैरत होती है और मैं बहुत शर्मिंदा होती हूँ। जवान जवान बच्चियाँ भीख मांग रही हैं। इन क्या हमारे जो गाड़ियों में जो जाते हैं, वो गुजरते देखते हैं, क्या उनके बारे में नहीं सोचते? मैं ये चाहती हूँ जैसे कि बांग्लादेश में वोकेशनल सेंटर बनाया गया, क्या हम ये नहीं चाहते कि हमारे भी एक वोकेशनल सेंटर बने, ऐसा लाभ बनाया जाए। अगर वो ख़वातीन मांग रही हैं तो उनको वहाँ पर हुनर सिखाया जाए। और ये अगर हुनर वो सीखेंगी, जो बच्चे डाइवोर्स लिए वो भी हुनर सीखेंगी, वो कुछ करके अपने बच्चों को पाल सकेंगी। वो औरतें जो भीख मांगती हैं, उनके बच्चे, वो उनको भी पाल सकेंगी। एम्बिशन तो मेरे बहुत है, बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अल्लाह मुझे मेरी मैं मेहनत करती हूँ, अल्लाह मेरी मदद फरमाए इंशाल्लाह। आपके पास टाइम कम है लेकिन मेरी बातें ज़्यादा है। शुक्रिया। जी, क्या खूब ख़्यालात हैं इनके माशाल्लाह से। तो आप इतना मुझे ये बताएँ, इतना हार्ड वर्क कैसे कर लेती हैं आप? और अब कितने साल हो गए आपको इस फ़ील्ड में? जी, हर काम के लिए एक लगन होती है। मैं आपको अपने एक छोटा-सा किस्सा आपसे शेयर करना चाहूँगी, कि किस्सा तो नहीं, बहरहाल उस चीज़ ने मुझे कॉन्फिडेंस डेवलप किया। मैं इलेक्शंस की ट्रेनिंग दे रही थी, मुझे इलेक्शंस के बारे में नहीं पता था, लेकिन मुझे एक लगन थी कि मैंने ट्रेनिंग देनी है। जब मैंने ट्रेनिंग दी और मैंने पढ़ा, आप किसी भी चीज़ को जब जानना चाहते हो तो पहले उसपे उन पे सर्च करें, उसकी अपने अंदर लगन पैदा करें। क्या लेकिन